हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछले वीडियो में हम लोग इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है उसके बारे में पढ़े हैं, और एक्सरसाइज करने के समय में हम लोग और भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप कितना हुआ है। देखिए, वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। हम लोग क्लास 9 में ये पढ़े हुए हैं कि एक कोई भी अगर रिएक्शन चलता है तो एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है। नॉट डू एटम्स डिज़अपियर फ्रॉम द मिक्सचर। तो मिक्सचर में से मिक्सचर जब बनता है, जो मिक्सचर बन रहा है उसमें एटम क्या होता है, चेंज नहीं होता है। एक्चुअली द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं एक्चुअल में होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, कोई भी बॉन्ड, उन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो बॉन्ड को या फिर वो ब्रेक किया जाता है या फिर वो मेक होता है, मेकिंग या फिर ब्रेकिंग होता है। इसकी वजह से न्यू सब्सटेंस या फिर नया जो पदार्थ है वो प्रोड्यूस होता है। यू विल स्टडी अबाउट दिस बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। अभी चैप्टर नंबर 3 और 4 में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे कि बॉन्ड्स जो फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज अभी हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका मतलब क्या है, इसका अगर हम बहुत ही छोटी तरीके से हम लोग समझेंगे, रिएक्टेंट्स बहुत है लेकिन प्रोडक्ट्स सिर्फ सिंगल, एक ही जो प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट्स दो या उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सिंगल होगा। कॉम्बिनेशन बहुत होगा, कॉम्बिनेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सिंगल होगा। चलिए, यहाँ पर एक तो छोटी सी एक्टिविटी दिया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अभी कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, चून होता है ना, चून। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लाइन में बहुत बार आया है क्वेश्चन में। कैल्शियम ऑक्साइड जिसका संकेत है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्विक लाइम, के भीतर अगर हम H2O पानी अगर हम डाल देते हैं तो क्या होता है, CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको हम स्लेट लाइम भी कहते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विक लाइम इन अ बीकर। अगर हम ऐसे बीकर ले लेंगे, उस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड CaO रहेगा और CaO व क्विकलाइम तक में क्विकलाइम रहेगा, और उसमें हम पानी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे ना, पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद क्या होगा, ये इसमें हीट इवॉल्व होगा। व्हाट विल बी इवॉल्व, हीट इवॉल्व। हीट अगर इवॉल्व होता है या फिर हीट अगर उत्पादन होता है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। देखिए, एक्सो मतलब एग्जिट मतलब हीट इवॉल्व, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, CaOH का होल 2 वहाँ पे हो जाएगा। देखिए रिएक्टेंट्स यहाँ पे देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस द स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। CaO जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, अगर पानी के साथ अगर वो घुल मिल जाता है तो क्या होता है, CaOH का होल 2, स्लेक्ट लाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लीनियर का क्वेश्चन है कि क्विक लाइम इसका संकेत क्या है, CaO। अगर स्लेक्ट लाइम बोलेंगे उसका संकेत क्या है, CaOH का होल 2। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है ना, हीट बहुत प्रोड्यूस होता है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू अ सिंगल प्रोडक्ट। ने अभी भी बताया कि कॉम्बिनेशन मतलब होता है रिएक्टेंट्स बहुत होंगे लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा सिंगल होगा, सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको हम कॉम्बिनेशन कहेंगे। Two or more reactant is known as single product in which a single product is formed। देखिए क्या कहा है कि in which a single product is formed from two or more reactants। दो या फिर उससे ज़्यादा रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन होने के बावजूद अगर एक ही तो केवल एक ही तो प्रोडक्ट अगर उत्पादन होता है उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, हम लोग घर में चूना लगाता है ना, घर में जब हम कुछ रंग वगैरह करते हैं, अगर सीमेंटिंग हो जाता है तो सफ़ेद कलर का चूना लगाते हैं, तो उसका हम अभी एक तो रिएक्शन पढ़ लेंगे। देखिए, a solution of the slaked lime produced is used for whitewashing the wall। घर में हम लोग जब सादा कलर करते हैं, मतलब वाइट वॉश करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, पहले हमने पढ़ लिया है। CaO जो दुकान से मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड,
उसको हम कहेंगे क्विक लाइम। उसमें अगर हम पानी मिला देते हैं तो क्या होता है, CaOH का होल टू, स्लेक्ट लाइम। ये वाला जो CaOH का होल टू है या फिर स्लेक्ट लाइम है, उसी को हम वाइट वॉशिंग, घर में जो जब वाइट वॉश होता है या फिर सादा वाला कलर, सीमेंटिंग के बाद जो सादा वाला कलर होता है वो होता है स्लेक्ट लाइम, CaOH का होल टू। ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टू मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट्स slowly with the carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। लेकिन चूना लगाने के बाद अगर 2-3 दिन बाद अगर आप लोग देखेंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। कैसे हार्ड होता है, देखिए रूम में क्या है, एयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CaOH का होल टू जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ घुल मिल जाता है। CaOH का होल टू जो स्लेक्ट लाइम है, जो एक एक्वस है, एक्वस मतलब वो पानी के साथ मिला हुआ था ना, इसलिए उसको एक्वस कहा जाता है। CaOH का होल टू अगर वो घर में, रूम में उपस्थित CO2 के साथ अगर वो मिल जाता है तब वो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड होता है, जिसके वजह से हम लोगों का जो रूम है बहुत चिकचिक करता रहता है, हाँ, बहुत शाइनी करता रहता है, शाइनी फिनिश हो जाता है। 2-3 दिन बाद हम लोगों का वॉल बहुत शाइनी फिनिश होता है। वो असल में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर अ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। अभी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि घर में हम लोग जो वाइट वॉश करते हैं वो तो CaCO3 है। CaCO3 बनता कैसे है, CaOH का जो होल टू होता है, स्लेक्ट लाइम है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, रूम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के साथ अगर रिएक्शन होता है तो CO3 हो जाता है, CaCO3 हो जाता है और पानी तो निकलता है, H2O भी होता है। CaCO3 और H2O प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मार्बल होता है ना उसका भी जो सिंबल है वो भी है CaCO3। तो मार्बल का सिंबल आप लोगों को याद रखना होगा, वो है CaCO3। क्विक लाइम का सिंबल है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो याद रखना है। स्लेक्ट लाइम का सिंबल है CaOH का होल टू, जो भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग अभी फिलहाल कुछ और भी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस डिस्कस मोर एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और उससे ज़्यादा प्रोडक्ट होगा और रिएक्शन सिर्फ एक ही तो होगा। देखिए कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अगर विक्रिया करता है, कार्बन C+O2, तो क्या हो जाता है, CO2 हो जाता है, CO2 हो जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को एक तो बता रही हूँ, वो आप लोग लिखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड CO अगर वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, ये हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या होता है CO+H2। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हाइड्रोजन के साथ विक्रिया होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर से देख लीजिए, बर्निंग ऑफ ए कोल मतलब क्या है, कार्बन, कोल मतलब कार्बन है, उसका बर्निंग अगर बर्न कर रहा है मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ विक्रिया कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रहा है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन कितना है, 2 तो है, प्रोडक्ट कितना है, 1 तो है, तो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम H2+O2। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग रिएक्शन करवा देंगे तो क्या होगा, H2O, मतलब ये भी हो गया हम लोगों का एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट्स आर compounds are combined to form a single product, the reactions are called combination reactions। ये है combination reaction का definition। क्या है, हम सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोलेंगे कि 2 और उससे ज़्यादा सब्सटेंस और एलिमेंट्स और कंपाउंड को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो प्रोडक्ट अगर सिंगल होता है, सिंगल प्रोडक्ट अगर होता है तो उसको, उस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। 1.4 में क्या एक्टिविटी था, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसके साथ अगर आप पानी मिला देते हैं तो CaOH का होल टू होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे आता है, मतलब हीट एग्जिट होता है। उसको हम कहते हैं क्या, एक्सोथर्मिक। देखिए एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट मतलब हीट इवॉल्व होना है, हीट इज इवॉल्व होता है मतलब हीट एग्जिट कर रहा है, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। दिस मेक्स द रिएक्शन, एक्सोथर्मिक की वजह से क्या होता है, एक्सोथर्मिक की वजह से मिक्सचर जो है बहुत वार्म हो जाता है। ये तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट इवॉल्व होता है मतलब हीट एग्जिट करता है, हीट एग्जिट मतलब एक्सोथर्मिक। ठीक है, अभी एक्सोथर्मिक का बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए क्या है एग्जाम्पल्स है,
बर्निंग ऑफ ए नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ ए नेचुरल गैस मतलब मीथेन, CH4 अगर हम ऑक्सीजन के साथ वो मिल जाता है, CH4 अगर ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O हो जाता है। CH4 मीथेन है जो अगर ऑक्सीजन के साथ अगर घुल मिल जाता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 होता है। डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, हम जो रिस्पायर करते हैं वो भी हमेशा वो भी एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हम लोगों को पता है कि हम लोग जीवित रहने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए और एनर्जी किससे मिलता है, फूड से मिलता है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, हम लोग जो खाना खाते हैं उस फूड से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, हम लोग जब डाइजेस्ट कर लेते हैं तो फूड क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस में वो तोड़ जाता है। फूड तो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब सिंपल सब्सटेंस में वो टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटेटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हम राइस खाते हैं, चावल खाते हैं या फिर आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, सब में क्या है ना बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेकन डाउन इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है, टूट के सिंपलर फॉर्म हो जाता है, फॉर्म होके क्या होता है ना ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज का भी केमिकल जो सिंबल है वो क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, अभी ये जो ग्लूकोज है हमारे सेल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ बिक्रिया करता है। C6H12O6 वो जो हमारे सेल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ बिक्रिया करता है और क्या क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, इसको हम रेस्पिरेशन इक्वेशन भी कहते हैं। 6H12O6 जो ग्लूकोज है, C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है 6O2, फिर क्या बन जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पर है, ऑक्सीजन हमारे सेल बॉडी में है, हमारे सेल बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसके साथ घुल मिल जाता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ घुल मिल जाता है तो क्या होता है, CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होता है और जो एनर्जी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पहले हमने पढ़ा जो मीथेन है वो मीथेन अगर ऑक्सीजन के साथ बिक्रिया करता है तो CO2, तो मीथेन CH4 अगर ऑक्सीजन के साथ बिक्रिया करता है तो CO2 प्लस H2O होता है, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट वाला देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ the decomposition of the vegetables matter into compost is also an example of the exothermic reaction। अगर कोई भी वेजिटेबल हम लोग खरीद के लाते हैं, अगर वो कुछ दिनों बाद अगर डिकम्पोज हो जाता है या फिर वो बाज़ार में रहता है, वो बिक नहीं जाता है, वो डिकम्पोज हो जा रहा है तो उसमें भी बहुत सारा हीट इवॉल्व होता है और उसको भी हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1, देखिए अभी 1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 में क्या लिखा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब घुल मिल जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।